एपिसोड गुड़िया की आत्मा भाग 1। अरविंद अपने बेटी दिव्या से बहुत प्यार करता था। हमेशा वो अपने बेटी के लिए नए नए खिलौने लाया करता था। दिव्या को गुड़िया बहुत पसंद थी, इसलिए अरविंद ने उसे एक बड़ी सी सुंदर गुड़िया ला दी। बड़े प्यार से दिव्या ने उस गुड़िया का नाम बेली रखा। पूरा दिन उस गुड़िया के साथ खेलते हुए दिव्या खाना पीना तक भूल जाती थी। रात को वो गुड़िया को अपने साथ ही बिस्तर में लेकर सो जाती थी। एक सुबह दिव्या ने देखा कि गुड़िया बिस्तर में है ही नहीं, तो वो परेशान सी हो गई। उसने गुड़िया को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दिव्या को अब रोना आने लगा। वो अपने गुड़िया को उसके नाम से जोर जोर से पुकारने लगी। तभी वहां उसकी माँ आई। दिव्या ने माँ को बताया कि बेली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब माँ ने दिव्या को समझाया कि रोना बंद करके दोनों मिलकर बेली को ढूंढते हैं। तब कमरे की अलमारी माँ ने खोली और देखा कि बेली यानी गुड़िया तो अलमारी में ही है। माँ ने दिव्या को बुलाकर अलमारी में पड़ी बेली को दिखाया। दिव्या चौंक गई कि रात में जो गुड़िया बिस्तर में थी वो सुबह अलमारी में कैसे पहुंची। माँ कहती है कि तुमने ही उसे अलमारी में रखा होगा और भूल गई होगी। माँ किचन में अपना काम करने के लिए निकल जाती है। दिव्या गुड़िया से खेलना शुरू करती है और उससे कहती है कि आगे से ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना। गुड़िया के मिलने की वजह से दिव्या खुश हो गई और गुड़िया के साथ ढेर सारी बातें करके खेलने लगी। खेल खेल में दिव्या ने गुड़िया को लप्पन छुपाई खेलने को कहा। गुड़िया को बेड पर रखकर वो बाहर निकल गई और 1 से 10 तक आंखें मूंद कर संख्या गिनने लगी। उसे यकीन था कि वो जैसे ही अंदर आएगी गुड़िया उसे बिस्तर पर ही मिलेगी। गिनती पूरी कर दिव्या कमरे में आई और चौंक गई, क्योंकि गुड़िया बिस्तर पर थी ही नहीं। दिव्या हैरान हो गई। कमरे में गुड़िया को आवाज लगा लगा कर ढूंढने लगी, लेकिन गुड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दिव्या परेशान हो गई और भागकर अपने माँ के पास गई। उसने माँ को बताया कि गुड़िया वापस कहीं गायब हो गई है। हम दोनों लुक्का छुपी खेल रहे थे। जब मैं गिनती कर वापस लौटी तो गुड़िया अपनी जगह नहीं थी, वो खुद कहीं जाकर छिप गई है। दिव्या की बातें सुन माँ भी दंग रह गई। उसने दिव्या को डांटा कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। दिव्या माँ से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और खुद देख लो। माँ और दिव्या कमरे में आते हैं। तब माँ देखती है गुड़िया तो बिस्तर पर ही है। माँ दिव्या को मजाक करने के लिए डांट देती है और नाश्ता करने के लिए साथ ले जाती है। दिव्या गुड़िया को भी अपने साथ ले जाती है। नाश्ता करते समय दिव्या गुड़िया को अपने बगल में बिठाती है। माँ दिव्या को 2 ब्रेड और 1 ऑमलेट खाने को देकर किचन में चली जाती है। उसके जाते ही दिव्या आवाज लगाती है कि माँ ऑमलेट खत्म हो गया है और 1 ला दो। माँ दिव्या को 1 और ऑमलेट परोसती है। कुछ ही पलों में दिव्या दोबारा आवाज लगाती है और माँ से कहती है कि 1 और ऑमलेट और ब्रेड चाहिए। माँ उससे पूछती है कि तुम वाकई में खा रही हो या फिर से मजाक कर रही हो। तो दिव्या कहती है कि दोनों ऑमलेट और ब्रेड गुड़िया खा गई, उसे बहुत भूख लगी है। दिव्या को शैतानी बंद करने को कहकर माँ गुस्से से गुड़िया को उठाती है और अपने साथ ले जाकर किचन के एक कोने में रख देती है और अपना काम शुरू कर देती है। दिव्या स्कूल चली जाती है। माँ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसे ध्यान में आता है कि उसने गैस पर पानी गर्म करने रखा था और गैस अब भी चालू ही है। माँ किचन में आकर गैस बंद करके बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और पंखे की ओर देखती है, तो पंखा अपनी तेज गति से अपने आप चलने लगता है। गुड़िया अपनी आंखों के इशारों से किचन की सारी लाइट शुरू कर देती है। अब गुड़िया गैस सिलेंडर की ओर देखती है और अचानक से सिलेंडर से गैस तेजी से लीक होने लगता है और उसमें से गैस बाहर निकलती है। बाहर आंगन में काम कर रही माँ को गैस की बदबू महसूस होती है और वो किचन में आती है। पंखा, लाइट सब चालू देख माँ दंग रह जाती है। तुरंत गैस बंद करती है। माँ चौंक जाती है क्योंकि उसने जाने से पहले पंखा, लाइट, गैस सब ठीक से बंद किया था। वो सोचती है कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो कोने में देखती है, लेकिन गुड़िया तो वहां है ही नहीं। वो तो दूसरे कोने में बैठी है
माँ चकरा जाती है। रात को खाना खाते समय माँ अरविंद को दोपहर की घटनाएं बताती है कि कैसे लाइट और गैस अचानक से चालू हो गए, कैसे गुड़िया अपने आप एक कोने से दूसरे कोने में चली गई। दिव्या भी अपने साथ घटी गुड़िया की घटना बताती है कि कैसे उसने 2 ऑमलेट गपागप खा लिए। सारी बातें सुनकर अरविंद दिव्या और माँ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, बेजान गुड़िया अपने आप कैसे कहाँ जा सकती है। रात को सब लोग सो जाते हैं। दिव्या गुड़िया को अपने साथ अपने बिस्तर में लेकर सो जाती है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। गुड़िया दिव्या के बिस्तर से उठकर अंधेरे में अपने आप चलते हुए कमरे से बाहर निकलती है और माँ के कमरे की ओर जाती है। जाते जाते डाइनिंग टेबल पर पड़ा बड़ा सा चाकू उठाती है। माँ अपने कमरे में अकेले ही गहरी नींद में सोई हुई है। गुड़िया माँ के पास आती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और क्रूर होने लगता है। विचित्र आवाज में गुड़िया कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुड़िया माँ पर चाकू से वार करने ही वाली होती है कि माँ की आंखें खुल जाती है। सामने हाथ में चाकू लिए भयानक दिख रही गुड़िया को देख डर के मारे माँ कपकपाने लगती है। वो इतना डर जाती है कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाती है। गुड़िया माँ पर वार करने लगती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर माँ उसका चाकू वाला हाथ पकड़कर अपने से दूर करती है और बिस्तर से निकलने की कोशिश करती है। गुड़िया माँ का गला दबाने की कोशिश करती है। माँ को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माँ अपनी पूरी ताकत से गुड़िया के दोनों हाथ पकड़कर उसे फेंकती है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। उसकी आवाज सुन स्टडी रूम से अरविंद बाहर आता है। माँ उससे कहती है कि गुड़िया ने उसे मारने की कोशिश की है। अरविंद उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भरोसा दिलाने के लिए अरविंद माँ को दिव्या के कमरे में ले आता है। लाइट जलाता है तो वहां का नजारा देख माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां वो देखती है कि दिव्या और गुड़िया अगल बगल में आराम से सोए हुए हैं। अरविंद अपने बीवी को समझाकर वहां से उसे अपने कमरे में ले जाता है। सुबह होने पर भी माँ डरी हुई है। दिव्या के स्कूल जाने के बाद वो उसके कमरे में आती है। टेबल पर रखी गुड़िया उसे देख हंस रही है, ऐसा उसे महसूस होता है। वो तुरंत गुड़िया को उठाती है और अपने घर के पीछे वाले आंगन में गड्ढा खोदकर गुड़िया को उसमें दफना देती है। शाम को दिव्या घर आती है और गुड़िया को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी उसे गुड़िया घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। दिव्या रोने लगती है। जैसे तैसे माँ और अरविंद उसे समझाकर शांत करते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात का घना अंधेरा बढ़ते ही घर में एक अजीब सी परछाई प्रवेश करती है और माँ के कमरे में दाखिल होती है। माँ की नींद खुल जाती है और दरवाजे में हाथ में चाकू लिए खड़ी भयानक हंस रही गुड़िया को देख उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी खूंखार हंसी के साथ गुड़िया कहती है कि इतने आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। माँ उसका भयानक रूप देख थरथराने लगती है। कौन है ये गुड़िया? यहाँ क्यों आई है? क्या अरविंद दिव्या और माँ का शिकार करने के बाद ही वो चली जाएगी? आखिर क्यों वो उन्हें मारना चाहती है? ये हम देखेंगे गुड़िया की आत्मा के अगले एपिसोड।